एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि खेतों के ऊपर से एक एनर्जी बहुत ही तेजी से उड़ रही है और उसके पीछे पुलिस वाले पड़े हैं, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता और वो गिर जाता। तब हमें पता चलता है कि वो हीट ब्लास्ट है। हीट ब्लास्ट को रोकने के लिए वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक जोर के धमाके से उसे उड़ा देता है। पर पुलिस वाले कार से उसे ठोक देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता और फिर इंसान बन जाता है। इससे पहले दोस्तों कि मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊं, अगर आपने पहला एपिसोड या इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसे देख लें। उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बैक टू द एक्सप्लेनेशन। उसी बच्चों के एस फैक्ट्री में ले जाकर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं। एलन बताता है कि मैंने कहीं आग नहीं लगाई, पर एलन की बात पर उन्हें विश्वास नहीं होता और इसलिए वो उसका बैच लेकर वहां से चले जाते हैं। हमें केविन को दिखाया जाता है जो बैन को चिढ़ाने के लिए 20 की स्पीड में अपनी कार चलाता था। तभी उसका प्लम्बर बैच बचता है। गुआन उसको जब देखती है तो वो एक लोकेशन बता रहा होता है। सभी को लगता है वो ग्रैंडपा की लोकेशन है, इसीलिए उस लोकेशन को फॉलो करने लगते हैं। हमें एलन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तो वो अपनी हथकड़ी तोड़कर बाहर जाता है और फिर से अपने आप को हीट ब्लास्ट में बदलता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। अब बैन और बाकी सब भी वहां पे पहुंच चुके थे। गुएन की नजर वहां पे बड़े से छेद पे पड़ती है। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहां पर बैच बीप कर रहा होता है। बैन उसे उठा लेता है। उसके बाद हमें हेलन को दिखाया जाता है जो पुलिस वालों से छुपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले से ढूंढ लेते हैं। जब हेलन पर फायर करने वाले तो हेलन एक जोर का ब्लास्ट करता है, लेकिन पूछने के लिए जाता है कि तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे गुएन आ जाती है और सभी मिलकर हेलन को घेर लेते हैं। यहाँ पर बैन जेटरे में खुद को बदल लेता है। उसके बाद हेलन से लड़ने लगता है। वो बहुत ही आसानी से हेलन को हरा देता है। बैन तुरंत हेलन के पास जाता है और पूछता है कि मेरे ग्रैंडपा कहाँ है, जिस पर वो बोलता है कौन से ग्रैंडपा। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। उन्हें लगता है कि हेलन के साथ बैन मिला हुआ है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। केविन और गैन मिलकर पुलिस वालों का ध्यान भटकाता है, जिससे बैन और एलन को भागने का मौका मिल जाता है। एलन बताता है कि मेरे फादर एक प्लम्बर थे, उन्होंने मुझे अपना प्लम्बर बैच दिया था जिन्हें पुलिस वालों ने ले लिया। बैन बोलता है कि टेंशन ना लो, वो मेरे पास है। ये कहकर बैन एलन का बैच उसे वापस कर देता है। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो बता रहा था कि हमारे में से कईयों के दादा परदादा एलियन थे, जिनकी वजह से हमें ऐसी अद्भुत ताकतें मिली। तुम भी तो उनमें से एक हो। जिस पर ग्वेन बोलती है मैं ये सब जादू से कर पाती हूँ, जिस पर केविन जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो लोग पहुंच चुके होते हैं बैन के पास। बैन यहाँ बताता है कि मैंने उड़ते समय कुछ पैटर्न देखा और वो ड्रॉ करके भी दिखाता है, जिस पर ग्वेन बोलती है ये एक सर्किट बोर्ड के जैसा लग रहा है। फिर ये लोग सबसे ऊंचाई पर जाकर देखते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है कि ये एक मशीन है। यहाँ पे कुछ लाइटें भी जल रही थी। बैन और ग्वेन सभी वहाँ पर छुप कर देखते हैं तो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक जब कंट्रोल को ऑन करता है तो एक हाईटेक मशीन बाहर आती है, जिससे वेदर बदलने लगता है और ठंड बढ़ जाती है। केविन को इतनी ठंड लग रही होती है कि वो एलन के ऊपर हाथ सेकने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और ये सबका इल्जाम उन पर डालने लगता है। एलन शेरिफ को कुछ समझा पाता है। इससे पहले उनके सभी लोग बर्फ हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग उन पर हमला कर पाते हैं। यहाँ पर ग्वेन शील्ड बना के शेरिफ को बचा लेती है। बैन स्मॉग फायर में खुद को बदल लेता है। बैन और केविन सभी अपने अपने तरीकों से लड़ने लगते हैं। बैन जब लड़ रहा था तो उनमें से एक का कवच उतर जाता है और वो डीएन एलियन निकलता है। सभी को हराने के बाद बैन बताता है इन्हें ज्यादा सर्दी की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने ये वेदर मशीन बनाई है। बैन अपनी बात पूरी कर पाता है। इससे पहले डीएन एलियन पीछे से हमला करके बैन को फ्रीज कर देता है। उसके बाद ग्वेन फिर केविन पर एलन पर उस मशीन का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैन भी खुद को आजाद कर लेता है। बैन बोलता है क्या कोई मदद चाहिए और वो पौधों को काबू करके डीएन एलियन को हवा में उठाकर पटक देता है। बैन बोलता है कि मैं नीचे वालों को देखता, तुम ऊपर वाले डीएन एलियन को ठिकाने लगाओ। एलन ठीक वैसा ही करता है। हमें बैन को दिखाया जाता है। बैन उस टावर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। डीएन एलियन जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उन्हें ठोकर उस टावर को वो गिरा देता है, जिससे मौसम नॉर्मल हो जाता है। हेलन यहाँ पर अपनी ताकत से सभी को ठीक कर देता है। बैन पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम का हिस्सा बनोगे, पर हेलन के पास शेरिफ आते हैं जो बोलते हैं कि क्या पता और भी डीएन एलियन हो सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हमें हेलन की जरूरत पड़ेगी। हेलन मदद करने के लिए रुक जाता है, लेकिन वो बैन से बोलता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे एक बार बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।